तो थोड़ा धीमे 50 में 25, हाँ तो ई की मात्रा लगेगी, सही पकड़े। ऐसे बेटा दिमाग लगाओगे ना तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे। और इसी ये वजह तुम्हारे से दिमाग का परीक्षण ऐसे किया जाता है। और मैं इसी वजह से महीने में 20 दिन डिप्रेशन में रहता हूँ। हाँ मतलब डिप्रेशन में रहता हूँ। अभी क्या बोले, काय में रहते हो? डिप्रेशन डिस्प्रेशन डिस्प्रेशन में रहते हो, डिप्रेशन में। जी सही है। तो डिस्प्रेशन में रहते हो आप, काहे चले गए डिस्प्रेशन? कोई शादी वादी हो गई आपकी? नहीं नहीं, मैं मतलब होता है ना, घर वाले बोलते हैं, घर फैमिली दीदी जीजाजी सब लोग बोलते हैं कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, और प्राइवेट नौकरी के नाम पर अब हम कह रहे हैं पढ़ो लिखो और बिजनेसमैन बनो। ठीक है। और गुरुजी एक सवाल और है, एक सवाल और है। बोलो। मम्मी जो मेरी है ना, मम्मी ना बोल भैया, मैया बोलो। मैया जी। और पापा नहीं, पिताजी। वो सहती है बहुत, मतलब एकादशी बहुत कुछ होता है, 2-2 दिन 3-3 दिन निखंड हो जाती है। तो पूजा पाठ होता है तो मन से होता है ना, ये थोड़ी है कि सह के ही पूजा होगा। हाँ हाँ भाई, एकादशी कर लिया ठीक है, बाकी फिर बार बार भूखा भी नहीं रहना चाहिए। हफ्ते में महीने में 2 बार सहती है। और मतलब क्या होता है, उसका तबीयत खराब हो जाता है। सही है, समझाना ठीक है। थैंक यू गुरुजी। खुश रहो। और किसका? जी गुरुजी राधे राधे जी। मेरा प्रश्न कोई नहीं, रुकिए ना। बोलो बोलो। हेलो जी गुरुजी राधे राधे। सबसे पहले उसके बाद आपको चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। और आप जो हमारे मिथिला की धरती पर आए उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और जो हमारे अमन भाई हैं वो जो आपको बुलाए यहाँ, उसके लिए और ज्यादा धन्यवाद। आपसे भी थोड़ा ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि आपको यहाँ लाए। मेरा कोई आपसे सवाल नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज्यादा खुश हूँ कि हमारे जो भी बिहार वासी हैं वो कृतार्थ हो गए आपका कथा सुन के। साथ में मैं भी आज हमारी माता को आपसे दर्शन करवाए हैं सुबह में, तो मुझे बहुत शांति मिला, क्योंकि मेरी माता जी कह रही थी कि थोड़ा सा मिलना है, थोड़ा सा, तो अच्छे से मिल लिए आपसे। चलिए धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। सब बैठे रहो। बोलो बेटा फास्ट। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपके चरणों में सत नमन करना चाहती हूँ। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरत है या फिर आपकी प्रवचन सुनना? मुझे दोनों ही बहुत प्यारा लगता है। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई के बाद थोड़ा टाइम मिल जाए तो कथा सुन लिया करो। आपके लिए पढ़ाई ही आपका सत्संग है, ये मानो। खूब पढ़ाई करो, योग्य बनो। गुरुदेव, आज मैं अपनी क्लास छोड़कर आपसे दर्शन करने आई। ठीक है, अभी तो 7 दिन आप बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि 7 दिन ये बार बार तो मिलना नहीं है, तो अभी तो ठीक है। पर बाकी कथा जहाँ समय मिल जाए सुन लो। सुनना जरूर सत्संग, और पढ़ाई उससे और आगे। मुझे आपकी आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। लो जल्दी करना। एक बार। मकान में प्रश्न सीधे। राधे राधे गुरुजी। बोलो बेटा। आगे हाथ मिलाओ। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। खुश रहो। कथा अच्छी लगती है? हाँ। बताओ क्या अच्छा लगा आपको? आप जो भागवत वाला जो बोले है ना, वही वाला। क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हो? बताओ बताओ, रो मत, बताओ, बात करो, बताओ क्या हुआ आपको, बताओ। गुरुदेव, ये आपका दर्शन करना बहुत दिनों से चाहती थी और प्रश्न पूछना, वही इसी खुशी में इसे आ। बता बेटा, प्रश्न करो, रो मत, बताओ, बोलो बोलो। रोते नहीं है बेटा, बोलो बोलो। मैं फिर मिलने आऊंगी। बोलो। मैं आपसे फिर दर्शन। जब भी मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ ना, तब मुझे हमेशा रोना आता है। वो क्यों? अच्छा है, आपका हृदय पवित्र है। भगवान को देखकर आंसू आ जाना एक अच्छे भक्त की पहचान है। हाँ, आप अच्छे हैं इसलिए। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। बेटा यहाँ भी ले आना, इनको भी देना। जी जय श्री मान नारायण गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम गोपालगंज से हैं गुरुजी। भोपाल से? गोपालगंज से हैं। गोपालगंज जिला से हैं। बताओ। हाँ, तो हम पूछने के लिए हम लोग से दोनों पति और पत्नी से हम लोग से पाप हो गया। क्या पाप हो गया? पाप हो गया जो हम लोग सांप के मार दिए। कब?
ओकरा बाद में मार दिए तो हम लोग के बहुत हल्काने बीता। कब मार दिए सांप को? सांप के मारे कुछ दिन हो गया, और जब देखे सपना में जो वही सांप के हम मारते हैं तो वो दिन जैया देखे तो ये हमारे लड़का छत से गिर गया, तो मुड़ी मस्तक में हॉल गया रॉड, तो पूरा जैसे सांप के देखते हैं जो ब्लड देता है वैसा ही हमारा वो दिन बेटा के मुड़ी में से ब्लड चल पड़ गया। तो बेटा अब ठीक है? ठीक तो है, मगर ऐसा उपाय बताइए गुरुजी जहाँ हम लोग अभी तो ब्रेन ट्यूमर हो गया है, हम मुख ऐसे नहीं अभी बेटा बातचीत करता है, स्वस्थ है हाँ ना? अभी ठीक है, ऐसा ठीक उपाय है। पर देखो किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, बात सत्य है, पर आपने देखो गलती की है और प्रायश्चित कर लिया, अब ना करना, बस यही प्रायश्चित है। भगवान का रोज नाम जपना, हमारे पति बोल रहे हैं श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 108 बार कम से कम रोज जपना, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ठीक रहेगा, सब अच्छा, अब कुछ नहीं होगा, अब नाम जपना, सब अच्छा होगा। बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैंने देखा है कि आपका मतलब सोशल मीडिया पे आपका बहुत ज़्यादा ऐसे मीम्स बनाते हैं कि वो बिस्कुट वाला जो था, तो आपको कभी उसके लिए बुरा लगता है कि आप इतना मतलब सेवा करते हैं सबके लिए, फिर भी आपका इतना अपमान होता है, तो आपको इसके लिए बुरा लगता है कभी? नहीं बेटा बुरा नहीं लगता, क्या करेंगे बुरा मान के, आशीर्वाद देते हैं बेचारे, वो भी वीडियो बनाते हैं, उनका भी सोशल मीडिया पे है ना, वो मीम्स बनाते हैं, इसी बहाने उनके कुछ पैसे कमा लेते होंगे वो। तो आप ये मैनेज कैसे करते हैं? एक तरफ अपमान, एक तरफ इतना सम्मान मिलता है आपको, और एक तरफ इतना अपमान मिलता है। इसलिए तो ना अपमान की तरफ ध्यान है ना सम्मान की तरफ, ध्यान तो भगवान की तरफ और सेवाओं की तरफ है, तो अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं भगवान की, और राधे राधे सम्मान अपमान बनाए रखें, कोई प्रभाव नहीं डालता। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, मैं आपको दुर्गा माता की स्तुति सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ, थोड़ी सी सुनाना ताकि सबको मौका मिले। बोलो। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोज निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है सिद्धि कंठी कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंभकपर्दिनी शैल। राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। जी। हमें गीता का श्लोक आपको सुनाना है। सुनाओ। अभ्यम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च श्रद्धयस्तपार्जन अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्याग शांतिर्पेषुणम दयाभूतेषु लोलुप्तम मार्दमीर्जाफलम ते क्षमा धीर्ति शोचम मैत्रोः नातिमनिता भवन्ति संप्रदम देवी अभिजातोषि पांडव। राधे राधे। सुंदर। दया ही सबसे बड़ी भक्ति धर्म है। वाह गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी मैं रांची से आई हूँ, बहुत दूर से, रांची से। मेरे दो सवाल है। रांची पाकिस्तान से आई हैं? रांची रांची। अच्छा। रांची झारखंड। झारखंड। बताओ गुरुजी कौन से पाप के कारण अकाल मृत्यु होती है? बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारे पाप हैं जिनके कारण अकाल मृत्यु हो जाती है। और ये एकादशी जो आती है, इसमें दोनों एकादशी करना जरूरी है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष? दोनों करना चाहिए। एक कृष्ण पक्ष मतलब नहीं कर सकते? दोनों करो, दोनों, कृष्ण शुक्ल दोनों। गुरुजी राधे राधे। मैया। गुरुजी राधे राधे। बोलो। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान क्या है और भगवान का परिभाषा बताइए। अच्छा, भगवान की परिभाषा बताइए। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पाँव के चलता हो, बिना आँखों के देखता हो, वही भगवान है ना। भगवान की परिभाषा है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशशास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगतीर्ण। ये परिभाषा जो बिना कानों के सुनता हो, बिना पाँव के चलता हो, जो कण कण में घट घट में व्याप्ता हो, जो चींटी से लेकर हाथी तक की पुकार सुनता हो, उसी का नाम भगवान है। गुरुजी दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे
जीव को नहीं मारना चाहिए। उसके बाद गाय का जो बाछा हुआ तो अगर उसे बेच दे तो कोई उसे मार देता है, कसाई मार देता है। अगर नहीं बेचे छोड़ दे तो वो बड़े होकर किसी के फसल नष्ट कर देता है। ठीक है। तो उस बाछा को क्या करना चाहिए? पालो घर में, जैसे गाय की सेवा रक्षा करते हो ऐसे नंदी की भी करो। तो उसे कितना पालेगा, बहुत खाता नहीं है। अरे तो खवाओ, और कोई तुम थोड़ी ला के देती हो, चारा तो भगवान ही पैदा करते हैं ना उसके खाने के लिए, बस तोड़ के ले आओ खिलाओ। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। बहुत खाता, तुम कितना खाती हो? आप कितना खाती हो? थोड़ा सा। और नंदी कितना खाता है? बहुत सारा खाता है। बेटा चारा भूसा ही तो खाता है, कितना सारा चारा भूसा मिल जाता है खेतों में, थोड़ा ले आया करो। तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे पृथ्वी किस पे टिकी है? पृथ्वी किस पर टिकी है? भगवान पर। क्या? भगवान पर। और अन्य ग्रह जैसे दूसरे ग्रह किस पे टिके हैं? तब दूसरे ग्रह किस पे टिके हैं? ये पूरा संसार बेटा देखो, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के रोम पर, एक रोम पर ऐसी अनेक सृष्टियां, जैसे आकाश गंगा आपने पढ़ी होगी, ऐसी कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने नक्षत्र हैं, कितने ग्रह हैं। ये ईश्वर ने सब अपने अपने सिद्धांत, सब अपने अपने सिद्धांत पर हैं, अपनी अपनी जगह अपनी धुरी पर स्थित हैं। सब किस पर टिके हैं ये मान लो, विज्ञान की भाषा में अलग हो सकता है कि वो इस आधार पर टिका है, लेकिन सब मेरा मानना है कि सब भगवान की कृपा से ही टिके हुए हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। बेटा पीछे भी माइक ले जाना, वहाँ भक्त लोग खड़े हैं। हाँ बेटा बोलो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम आपको महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सुनाना चाहते हैं। थोड़े से 2 लाइन सुनाना। बोलो बोलो। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिस्तुनुते। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाती हैं आप। संगीत सीखती हैं? संगीत सीखते हो आप? राधे राधे। संगीत सीखो, बहुत अच्छा गाते हो आप, सुंदर, खूब नाम करो अपना। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी ये कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं होगा। परम पूज्य संत श्री बाबा अनुरुद्धाचार्य, आपसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं होगा। बाबा मेरे आपसे 5 प्रश्न है और एकदम छोटा छोटा सा। बोलो। पहली बात यह है कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? क्या चाहते हैं? गुस्सा है? मतलब आपसे कठिन कठिन प्रश्न किया जाता है, उसके बाद भी आप साधारण तरीकों से बात करते हैं, गुस्सा क्यों नहीं आता है? ऐसा सबके साथ क्यों नहीं होता है? बेटा ये ऐसा है कि अपने को ना जीतना पड़ता है। हम किसी से लड़ते नहीं हैं, हम स्वयं से लड़ते हैं। जीतना चाहते हैं हम, आपसे नहीं, खुद से जीतना चाहते हैं, खुद को वश में करना चाहते हैं। हमारी अपनी लड़ाई खुद से है, तो हम खुद को जीतने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अपने को समझा पाते हैं कि हाँ जी गुस्सा नहीं करना। ठीक है गुरुजी। दूसरा प्रश्न है कि मेरी माँ जिनका घुटने में दर्द है वो काफी दिनों से परेशान है, बड़े बड़े डॉक्टरों से मैंने उनका इलाज करवाया है। हाँ। वो रिसेंटली यहीं पे है और वो सही नहीं हो रहा है गुरुजी। तो कृपा कुछ आपकी हो, दया कुछ आपकी हो तो आप बताएं। हम उस घुटनों में दर्द है। कितनी उम्र है माँ की? माँ की यही 40 अप्रोक्स। अच्छा, हो जाएगा। योग एक्सरसाइज कराइए, हो जाएगा अच्छे से। जो देखो योग में बड़ी ताकत है, यदि आपने ठीक ठीक से एक्सरसाइज कराई जी तो वो ठीक हो सकता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है गुरुजी कि मेरा जो है ना पिछले बार प्री क्लियर हो गया था और मेंस में मैं 3 नंबर से छट गया था इनकम साइज एक्साइज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। तो इस बार मैंने गुरुजी प्री दे करके आया है और मेरा अगले महीने में मेंस है। तो अब जो है इस बार मेरा भगवान से आशीर्वाद होगा। बिल्कुल बिहारी जी करें कि आपका हो जाए, सब अच्छा हो। चले धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे जी। राधे राधे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ महाराज जी, दक्षिणावर्ती शंख जो है सो घर में रखने से क्या फायदा क्या नुकसान होता है? नहीं, नुकसान कुछ नहीं होता, उसमें धन धान्य की वृद्धि होती है।
दक्षिणावर्ती संघ में प्रत्येक दिन जल देके घर में छिड़काव करते हैं, उससे क्या लाभ हानि है? अच्छा है, सारी निगेटिविटी समाप्त हो और जाती थोड़ा है। गजेंद्र मोक्ष पाठ की महिमा थोड़ा बता देते गुरुजी। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाला व्यक्ति ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। तो ये जो स्तोत्र का पाठ होता है ना, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, सुरक्षा कवच है वो। अच्छा, सब प्रकार से धन धान्य भी देता है, सब कुछ। हरिओम मंत्र की महिमा थोड़ा बता दीजिए गुरुजी। हरि जो सबका दुख हर लें, तो जो हरि हरि जपेगा वो निश्चिंत दुखों से मुक्त होगा। अच्छा, और आपका सबसे सुंदर भाषा मैया जो बोलते हैं, बहुत प्रिय भाषा। एक बार कल एक भजन गा दीजिएगा प्रभु जी, ए पापी मन कर ले भजन। ये आपका बहुत सुंदर भजन है, कल आप इस भजन को गा दीजिएगा। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, मेरा प्रश्न गुरुकुल के ऊपर है कि जिस प्रकार से अभी हमारे देश में मदरसा चलते हैं, उस प्रकार से क्या हम लोग अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम लोग गुरुकुल का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं प्रत्येक जगह जहाँ पे हो सकता है? तो उसके लिए हमारा जो, ताकि हमारा जड़ से ही जो है सो सनातन धर्म उगे और आगे बढ़े। इसके लिए तो हम चाहते हैं कि इसमें कुछ आप बताइए कि उसके लिए कैसे क्या कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप कि हम गुरुकुलों की स्थापना कर सकते हैं। क्या बोले? गुरुकुलों की स्थापना, इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग भी गांव गांव में, क्षेत्र में छोटे छोटे गुरुकुलों का कार्य शुरू कर सकते हैं। वही सर, बहुत अच्छा है। वही गुरुजी की आप लोग के थ्रू अगर होता तो ज्यादा इसका फैलाव होता, तो यही चाहते तो हम तो करते हैं ना, अपने गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं बच्चे। तो सर वहाँ गुरुजी वहाँ तो एक है ना, हम चाहते हैं कि पूरा देश में हो, तो उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। वही सर, अगर आप यहाँ से अगर कुछ कहिएगा तो जरूर है कि हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे इसके लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे जिस प्रकार से मदरसा चलता है उस प्रकार से हमारा गुरुकुल खत्म हो गया है, तो गुरुकुल का अभी जो है सो जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा देखते हैं। सही है, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मैं कल बात करूंगा इस विषय में। पीछे ले जाओ, सबको बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी बहुत भाग्य से आपका दर्शन हुआ है गुरुजी। बताओ मेरी माँ। गुरुजी हमारे घर परिवार तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब मेरा भाई छोटा सा 6 क्लास तक ले पढ़ाई किए, लेकिन उसके बाद पिताजी मर गए। उसके मरने के बाद किसी तरह पढ़ाई BA तक किए हैं। आज मेरा भाई का जो सर्टिफिकेट है, सो मेरा भाभी जो है, मेरा बड़े हमसे छोटे हैं भाई, लेकिन मेरे बड़े भाई है, तो वो उसका पत्नी है। उसका पत्नी क्या की है, बंगाल में अपना मैंने 10 गो लड़का लोग के रखा है, उस लड़का लोग के हाथे दे दिया है, सपोर्ट उसको सपोर्ट से दे दिया है, और बोला है कि और पहले बोलता था कि तू हमसे शादी करो नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। आज हमको यहाँ से लेके वहाँ तक ले बर्बाद कर दिया है गुरुजी। कौन भाई? हाँ, यहाँ से लेके बंगाल तक ले हम लोग बर्बादी हैं। वहाँ पर भी जहाँ भी जाता है उसको 10 लड़के हो जाता है। गांव में आता है तो गुंडा लोग के 35-40 लेके आता है, 2 बुलडोजर गाड़ी से आता है, मोटरसाइकिल। ऐसा क्यों पता नहीं गुरुजी क्यों वो कर रही है। और यहाँ से जितना होता है लूट फूट के ले जाता है। यही चानी धनकी के है ये औरत। और चानी धनकी का जितने, अगर चानी धनकी का लोग भी होगा तो सुनता होगा, उससे भी प्रार्थना है। जे सुलेखा देवी है वो मेरा भाई भी वहाँ रहता है, और सब लेट फूट के नहरा ले जाता है। मेरे बहन को शादी विवाह के लिए जो सामान भी रखा था, गहना जेवर भी रखा था, सब लोग के ले गया। और मेरी माँ के नंगा करके घींच के मार रहे हैं। मेरी माँ घींच के नंगा करके मार रहे हैं गुरुजी। इससे ये औरत से हम बहुत परेशान है। हम क्या करें गुरुजी, कोई ज्ञान देने वाला भी मेरे पास कोई नहीं है। मेरा तो पर आप पुलिस कंप्लेंट करो ना, इस तरह से यदि हरकत है तो पुलिस कंप्लेंट भी किए हैं, वो कोई मैं पता नहीं चलता है क्या ऐसा उसे जादू कर देती है। जो थाना पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेता है।
मेरा पति का 15 दिन तक ले उल्टे हाथ करके बंगाल में बांध के रखा था 10 लड़कों के साथ। अच्छा। और वो लड़का 15 दिन रख कर जब 15वां दिन जब पूरा तो उसने क्या किया, जो मेरा पति को बहुत मारा और मटिया तेल डालकर जलाने की कोशिश की है। तो वहाँ का जो फाड़ी है, बंगाल का फाड़ी है तेलीपाड़ा, वहाँ का जो दरोगा साहब थे वो हमको फोन किया। हम लोग डर से वहाँ से हम भाग आए। मेरा लड़की को धमकी देते था जो तुम्हारा लड़की लोग को हम रेप करवा देंगे।